हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको वादा किया था कि करेक्शन विंडो ओपन होने पर मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो डिटेल होने वाला है, डिटेल में होने वाला है फॉर्म करेक्शन के ऊपर। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई गलती ना हो जाए अभी फॉर्म भरते हुए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब दिखा दूंगा आपको, जितना भी डाउट होगा मैं वो सब क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पर नए आए हो तो मेरा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। आप अपना लैपटॉप में भी खोल सकते हैं या फिर फ़ोन में भी कर सकते हैं। फ़ोन में मैं दिखा दूंगा कैसे करना है, मतलब मैं बता दूंगा आपको। अगर आप फ़ोन में चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लिया हूँ। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, इसमें जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ssc.gov.in। उसके बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर में जाना है। फिर अपना यूज़र नेम मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको इधर कैप्चा मिलेगा, कैप्चा डालना है। जैसे कि मेरा इधर है CJR58। फिर आपको लॉगिन में क्लिक करना है। ये जो लॉगिन है, लॉगिन में क्लिक करना है। मतलब सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपना डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड जो है आपका, वो सब शो होगा। मैं ये हाइड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मतलब पर्सनल डिटेल्स है, फ़ोन नंबर वगैरह है। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इधर पे माई एप्लीकेशन रहेगा। माई एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आप अगर 2025 में अप्लाई किए हो एसएससी के लिए तो आपका वो फॉर्म 2025 का यहाँ पे दिखाएगा। जो 2025 का है, ये 2025 का है। तो ये नहीं है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट ईयर में जाना है। सेलेक्ट ईयर में जाने के बाद यहाँ 2025 है ना, यहाँ पर 2026 को सेलेक्ट करना है, ये वाला 2026। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। आपका जो एसएससी 2026 का फॉर्म है, ये जो फॉर्म है आपने जो भरा था, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो कि सक्सेस है कि नहीं। और यहाँ पर रीअप्लाई का डेट आ गया है। और इधर पे प्रिंट जो आप फॉर्म फिलअप किए हो उसका प्रिंट आउट मतलब निकाल सकते हो। तो यहाँ पर करेक्शन के लिए डेट दिखा रहा है 10 तारीख से 12 तारीख, लेकिन 10 तारीख से 13 तारीख है। नोटिस में दिया हुआ है 10 तारीख से 13 तारीख किया हुआ है। लेकिन ये सबसे पहले जब चेंज किया था उस दिन 8 तारीख को, तो वहाँ पर 10 तारीख से 12 तारीख लिखा हुआ था। वो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन नोटिस में चेंज हो चुका है। नोटिस में 10 तारीख से 13 तारीख दिया हुआ है। तो आपको अगर एडिट करना है तो आप ये रीअप्लाई जो लिखा हुआ है, रीअप्लाई में क्लिक करना है। रीअप्लाई में क्लिक करने के बाद आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, आप पर्सनल डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल डिटेल्स ये सब ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब किया आपने तभी दिया हुआ था। तो वो सब आपका चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका नाम चेंज नहीं होगा, आपका नाम चेंज नहीं हो सकता इधर पे। उसके बाद आपका फादर नेम चेंज नहीं हो सकता, आपका मदर नेम चेंज नहीं हो सकता, आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने ओटीआर में भरा था। ये ओटीआर के टाइम मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसका नाम ही ऐसा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप दोबारा नहीं कर सकता उसको। इसलिए आपको ओटीआर अच्छे से करना है। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे एसएससी के लिए तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, उसको ओटीआर बोलता है। तो अगर ओटीआर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आपको ओटीआर अच्छे से करना है। आप ओटीआर में जो जो किए हो वो सब आप एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे जेंडर, जेंडर आप एडिट नहीं कर सकते। ओटीआर में जो कैटेगरी दिया हुआ है वो एडिट नहीं हो सकता। उसके बाद आपका नेशनलिटी एडिट नहीं हो सकता। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क एडिट नहीं हो सकता। जो ओटीआर में दिया हुआ है वो सब एडिट नहीं हो सकता। मेट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर एडिट नहीं हो सकता। मेट्रिकुलेशन का रोल नंबर एडिट नहीं हो सकता। परमानेंट एड्रेस वो एडिट नहीं हो सकता। तो ये सब आप एडिट नहीं कर सकते। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, ये सब एडिट नहीं कर सकता। पर्सनल डिटेल्स में जितना है जो फर्स्ट पेज में आएगा पर्सनल डिटेल्स, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। तो उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका एजुकेशनल डिटेल्स आएगा। अभी ये सब आप एडिट कर सकते हैं। ये सब आप जो फॉर्म भरा था उसमें अगर कोई गलती हुआ आप इधर से एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका
यहाँ पर आएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अलग है, अगर आप ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, या फिर आप मेट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक पास है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मुझे चेंज नहीं करना, मैं बस दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सब सही है। आप लोगों के लिए मैं रीअप्लाई कर रहा हूँ मतलब। उसके बाद जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो आप दिया हुआ था ओटीआर में, जो दिया हुआ था वही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। बस आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 19 नंबर वो चेंज होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नेम ऑफ बोर्ड चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका रोल नंबर, जो क्लास 10 का रोल नंबर है, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहा था कि परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारा का डाउट था कि उनका कोरोना के टाइम, जैसे कि इधर पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन एंटर ना। मतलब आप अगर आपका अगर कोविड-19 के टाइम क्लास 10 पास किए हो, मतलब मैं भी किया हूँ क्लास 10 पास कोविड-19 के टाइम 2021 में, तो आप भी अगर 2021 में क्लास 10 पास किए हो, तो आप मतलब आपका अगर परसेंटेज मार्कशीट में नहीं है, तो आप परसेंटेज देने का ज़रूरत नहीं है, आप ना दे सकते हो। लेकिन आपका अगर परसेंट मतलब मार्कशीट है, तो मार्कशीट होने से आप परसेंटेज दे दो भाई। मैं भी दे दिया था, मेरा भी मार्कशीट था क्लास 10 का, तो इसलिए मैं परसेंटेज दे दिया था। जैसे कि मेरा 85.2 था, मैं दे दिया। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, और आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। बस इधर पे एजुकेशन डिटेल्स पे आप 19 नंबर जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका है जो है वो चेंज कर सकते हैं। और जो 20.6 परसेंटेज जो है आप क्लास 10 का परसेंटेज, वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट में करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद 21 नंबर में अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ये आप सेंस कर सकते हैं। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आप अगर ओबीसी से है तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, तो उसको येस करना है। और अगर आपका एज रिलैक्सेशन नहीं है तो नो करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर जो बोल रहा था भाई लोग, एज रिलैक्सेशन रहने से ओबीसी करना है, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन ओबीसी को ही मिलता है। ओबीसी को मिलता है, एसटी एसटी ओबीसी के, हाँ मैं मेरा ओटीआर में ओबीसी है, तो अभी इधर पे ओबीसी चूज होगा, एसटी एसटी चूज नहीं होगा। उसके बाद 23 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको पर्सनल डिटेल्स मतलब जॉब के लिए एसएस करने देंगे तो आप यस करना, और नहीं तो नो करना। मैं तो यस कर दिया क्योंकि पर्सनल डिटेल्स देना ही है बाद में, इसलिए मैं यस कर दिया। उसके बाद 7 नेक्स्ट करना है आपको। यहाँ पर और कुछ चेंज नहीं होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपका ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगा, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। आप यहाँ पर प्रीफरेंस चेंज कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर का प्रीफरेंस दिया हुआ था वो आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा भाइयों का डाउट था कि एग्ज़ाम सेंटर उनका गलत चूज़ हुआ, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे इधर पे गुवाहाटी डिस्पुट दिया हुआ है फर्स्ट प्रीफरेंस, क्योंकि मैं आसाम से हूँ। तो आप इधर पे फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस वो सब चेंज कर सकते हैं। मुझे फिलहाल चेंज नहीं करना, आपको दिखाना है बस वीडियो बना के, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मीडियम, आपने जो मीडियम चूज़ किया है, हिंदी इंग्लिश असमीज बंगाली गुजरात बहुत सारा है ना, तो आप अगर गलत चूज़ किए हो तो आप इधर पे वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश चूज़ किया, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, आर यू ए नेशनल कैडेट ग्रुप्स, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो येस करना, नहीं तो नो करना, क्योंकि मेरा तो है नहीं, इसलिए मैं नो किए हूँ। उसके बाद आप हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम स्पोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में गेम में पार्टिसिपेट किए हो, अगर हाँ तो येस करना, और नहीं तो नो करना। उसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट चेंज हो सकता है। आपका जो डोमिसाइल स्टेट है, मेरा जैसे कि आसाम है, मेरा ये चेंज हो सकता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है, आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद 30 नंबर में हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट, और एक भाई का डाउट था 30 नंबर वाला। 30 नंबर में आप जो भरा था उसने यस भरा था, तो वो अगर आपका नो है तो आप ये चेंज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, अब ये चेंज कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इधर पे 30 नंबर में दिया हुआ है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर योर ओरिजिन टू स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ योर डोमिसाइल। मतलब आप इधर पे बोल रहा था, आप जो भाई का डाउट था 30 नंबर वाला, तो इधर पे बोल रहा था कि आप किसी स्टेट से माइग्रेट किए हो क्या किसी और स्टेट में,
अभी जो आप रह रहे हो। तो अगर आपने माइग्रेट किए हो तो येस करना, अगर नहीं किए तो नो करना। और बहुत सारा भाइयों का प्रीफरेंस जो पोस्ट प्रीफरेंस है उसमें डाउट था। आप पोस्ट प्रीफरेंस भी चेंज कर सकते हो आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चेंज कर देना। उसके बाद पोस्ट प्रीफरेंस चेंज करने के बाद आप 7 नेक्स्ट कर देना। 7 नेक्स्ट करने से आपका ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर ओके करना। ओके करने के बाद बहुत सारा भाइयों का डाउट था कि फ़ोटो चेंज होगा कि नहीं, जिन जिन का फ़ोटो में प्रॉब्लम है उनका चेंज होगा कि नहीं। तो आपको फ़ोटो में लाइव फ़ोटो लेने के लिए आपका जो फ़ोन का माई एसीसी ऐप है, माई एसीसी ऐप खोलना पड़ेगा, उधर पे लॉगिन करना पड़ेगा। क्योंकि आप फ़ोटो फ़ोन से ही कर सकते हो, लाइव फ़ोटो जो है आप फ़ोन से ही कर सकते हो। आप जैसे किए थे, आप जब फॉर्म भरा था, आप जैसे अपना फ़ोटो अपलोड किया था, लाइव फोटो और सिग्नेचर, आप वैसे ही करना। और सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए जैसे कि मेरा विप्लव कुमार वर्मन लिखा हुआ है, क्लियरली विजिबल है। आपका ऐसा अच्छा सा सिग्नेचर होना चाहिए और लॉन्ग सिग्नेचर होना चाहिए। आप शॉर्ट साइन मत करो इसमें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगा नहीं तो। और आराम से आपका ब्लैक पेन हो और ब्लू पेन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका विजिबल होना चाहिए। उसके बाद ये करने के बाद आपको ये जो चीज़ है, आपका लाइव फोटो और सिग्नेचर, ये आपका फ़ोन से करना है, आपका फ़ोन का माई एसीसी ऐप से करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, फिर 7 नेक्स्ट करना है। और मेरा फेस ऑथेंटिकेशन इस पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि मुझे तो करना नहीं है इसीलिए मेरा पेंडिंग दिखा रहा है। आपको वैसे ही करना है। करने के बाद आपका सब हो जाएगा। फिर आपका प्रीव्यू फॉर्म, मतलब आपका फॉर्म प्रीव्यू हो सकता है, मतलब आपने जो जो भरा वो सब आप देख सकते हो। देखने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद भाई लोग आपको 200 रुपीज़ का फीस पेमेंट करना है, 200 रुपीज़ का पेमेंट करना है। क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है जिन जिन का करेक्शन करेगा, जो जो लोग करेक्शन करेगा उनको 200 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आपको फर्स्ट टाइम जब करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। अभी देखो, अगर आप ये करेक्शन कर दिया, आपका ये करेक्शन हो गया, करेक्शन होने के बाद फिर आपको लगा, आपने सबमिट भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि फिर और एक गलती है आपका, क्या बोलते हैं, परसेंटेज में हो या फिर किसी चीज़ में हो जो एडिटेबल है, वो अगर गलती है तो फिर आप एडिट करने जाएंगे। एडिट करने जाने से उसके बाद जब आप एडिट करेंगे, करने के बाद आप सबमिट करेंगे, फिर आपको 500 रुपीज़ भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेकेंड टाइम होगा वो, आपका वो एडिट वाला टाइम सेकेंड टाइम होगा, इसीलिए आपको 500 रुपीज़ भरना पड़ेगा। मतलब कि ये है, अगर फर्स्ट टाइम आप एडिट करेंगे तो आपको 200 रुपीज़ भरना पड़ेगा। और अगर सेम फॉर्म को आप सेकेंड टाइम एडिट करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ भरना पड़ेगा। तो ये है पेमेंट का। उसके बाद आप जब पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आप सबमिट करने से बस हो गया, आपका फॉर्म करेक्शन कंप्लीट है भाई, और प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। इसीलिए अच्छे से भरना इस बार गलती मत कर देना, नहीं तो फिर आपको फिर एडिट करना पड़ेगा, फिर आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। और आपका पर्सनल डिटेल्स जो है, वो जो ओटीआर में दिया हुआ था वो सब चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये है फॉर्म करेक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, मैं आराम से सबका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं सबका रिप्लाई देता ही हूँ कमेंट में, आप कमेंट में जाके देख सकते हैं, सभी का रिप्लाई दिया हुआ है। तो आपका कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।